65 से 80 साल की उम्र के कई लोग आज भी एक ऐसी चीज कर रहे हैं जिसका उन्हें एहसास भी नहीं है कि यह कितना नुकसान पहुंचा रही है। यह सिर्फ उनकी सेहत को धीमा नहीं कर रही, बल्कि चुपचाप उनकी जिंदगी के साल कम कर सकती है। सच तो यह है कि इस उम्र तक पहुंचने पर आपके शरीर में ऐसे बदलाव आते हैं जो कुछ आदतों को पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक बना देते हैं। जो आदतें आपके 40 और 50 के दशक में काम करती थीं, वे अब आपको गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के जोखिम में डाल सकती हैं। और ज्यादातर लोगों को इसका एहसास तब तक नहीं होता जब तक बहुत देर न हो जाए। इसीलिए इस वीडियो में हम उन 5 चीजों के बारे में बात करेंगे जिन्हें आपको तुरंत बंद कर देना चाहिए अगर आपकी उम्र 65 से 80 के बीच है। यह आपके लिए आखिरी मौका है इन बदलावों को करने का, इससे पहले कि वे आपकी सेहत, ऊर्जा और लंबी उम्र पर भारी असर डालें। अंत तक मेरे साथ बने रहें, क्योंकि आखिरी बात ऐसी है जिसके बारे में लगभग कोई बात नहीं करता, लेकिन यह सबसे बड़ी गलतियों में से एक हो सकती है जो आप अभी कर रहे हैं। शुरू करने से पहले, यदि आपने अभी तक सदस्यता सब्सक्राइब नहीं ली है, तो मेरा सुझाव है कि आप सदस्यता लें और घंटी बेल चालू करें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो कृपया टिप्पणियों में एक टाइप करें। यदि आपको यह पसंद नहीं आता है तो मुझे बताने के लिए 0 टाइप करें ताकि मैं आपके लिए बेहतर वीडियो बना सकूं। अब चलिए शुरू करते हैं। पहली गलती, बिना हिले डुले बहुत देर तक बैठे रहना। 60 की उम्र के बाद अपने शरीर के लिए सबसे बुरी चीजों में से एक है बहुत ज्यादा देर तक बैठे रहना। आप सोच सकते हैं, मैं रोजाना टहलने जाता हूं तो मैं सक्रिय हूं, लेकिन समस्या यह है, भले ही आप कसरत करते हों, घंटों एक ही जगह पर बैठे रहना फिर भी आपको हृदय रोग, मांसपेशियों के नुकसान और खराब रक्त संचार के जोखिम में डाल सकता है। अध्ययनों से पता चलता है कि लंबे समय तक बैठे रहने से आपके शरीर की प्रक्रियाएं, मेटाबॉलिज्म धीमी हो जाती हैं, आपके पैर और कोर, पेट और पीठ की मांसपेशियां कमजोर हो जाते हैं और आपके जोड़ों पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है। यह सब कम गतिशीलता, लगातार दर्द और गिरने की अधिक संभावना का कारण बन सकता है। इसके बारे में सोचें, यदि आप कभी थोड़ी देर बैठने के बाद खड़े हुए हैं और आपको अपने घुटनों में अकड़न या पीठ में खिंचाव महसूस हुआ है, तो आपका शरीर आपको बता रहा है कि उसे पर्याप्त हरकत नहीं मिल रही है। बहुत देर तक बैठे रहने से रक्त प्रवाह कम हो जाता है, जिससे मांसपेशियां और जोड़ अकड़ जाते हैं। यह रक्त के थक्के, वजन बढ़ने और यहां तक कि सोचने समझने में कमी का जोखिम भी बढ़ाता है। जॉर्ज के साथ ठीक ऐसा ही हुआ था, जिनकी उम्र 72 साल है। वह हमेशा मानते थे कि उनका रोजाना का चलना पर्याप्त है, लेकिन समय के साथ उन्होंने देखा कि उनके पैर कमजोर होते जा रहे थे और उनकी पीठ का दर्द बढ़ता जा रहा था। उनके डॉक्टर ने समझाया कि यह सिर्फ चलने के बारे में नहीं था, यह लंबे समय तक बैठने के अंतराल को तोड़ने के बारे में था। उन्होंने हर 30 से 45 मिनट में खड़े होने और चलने के लिए एक टाइमर सेट करना शुरू कर दिया, सरल स्ट्रेच या हल्की गतिविधि करते हुए। कुछ ही हफ्तों में उन्होंने अकड़न में कमी, बेहतर रक्त प्रवाह और यहां तक कि ऊर्जा के स्तर में भी सुधार देखा। यहां एक सरल परीक्षण है, यदि आप एक बार में 1 घंटे से ज्यादा बैठते हैं, तो अभी खड़े होने की कोशिश करें और अपने कंधों को घुमाएं, अपने पैरों को फैलाएं या बस कुछ मिनटों के लिए इधर-उधर टहलें। यदि आपको तुरंत फर्क महसूस होता है, तो यह इस बात का प्रमाण है कि आपके शरीर को दिन भर में अधिक बार हिलने डुलने की जरूरत है। मुख्य बात सिर्फ व्यायाम करना नहीं है, यह लगातार सक्रिय रहना है।
यदि आप बहुत ज्यादा बैठ रहे हैं तो अब इसे बदलने का समय है। दिन भर में छोटे छोटे मूवमेंट, खड़े होना, स्ट्रेच करना, टहलना, यहां तक कि सिर्फ अपनी स्थिति बदलना आपके शरीर के महसूस करने और काम करने के तरीके पर बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। दूसरी गलती, पर्याप्त प्रोटीन न लेना और मांसपेशियों का नुकसान होना। 60 की उम्र के बाद लोग जो सबसे बड़ी गलतियों में से एक करते हैं वह है पर्याप्त प्रोटीन न लेना, और यह उनकी मांसपेशियों की ताकत और ऊर्जा को छीन रहा है। आप सोच सकते हैं, मैं पर्याप्त भोजन खाता हूं तो मैं ठीक ही हूंगा, लेकिन वास्तविकता यह है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपका शरीर प्रोटीन को उतनी अच्छी तरह से उपयोग नहीं कर पाता, जिसका मतलब है कि मांसपेशियों को बनाए रखने के लिए आपको वास्तव में इसकी और भी ज्यादा जरूरत होती है। यदि आप अपने प्रोटीन सेवन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप शायद बिना जाने ही मांसपेशियों का नुकसान कर रहे हैं। मांसपेशियों का नुकसान, जिसे सार्कोपेनिया भी कहते हैं, 60 के बाद आत्मनिर्भर रहने के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक है। यह धीरे धीरे होता है और ज्यादातर लोगों को इसका एहसास तब तक नहीं होता जब तक कुर्सी से उठना, किराने का सामान उठाना या सीढ़ियां चढ़ना जैसी सरल चीजें पहले से ज्यादा मुश्किल न लगने लगें। असली खतरा यह है कि एक बार मांसपेशी खो जाने के बाद उसे फिर से बनाना बहुत मुश्किल होता है। और जब मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं तो आपका संतुलन भी बिगड़ जाता है, जिससे गिरने और चोट लगने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। रिचर्ड के साथ ठीक ऐसा ही हुआ, जिनकी उम्र 68 साल है। वह सोचते थे कि वह अच्छा खा रहे हैं, लेकिन समय के साथ उन्होंने देखा कि उनके पैर कमजोर महसूस होते थे, उनकी बाहें पतली लगती थीं और उनके ऊर्जा का स्तर पहले जैसा नहीं था। उनके डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उन्हें अपनी मांसपेशियों को सहारा देने के लिए पर्याप्त प्रोटीन नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने अपने आहार में ज्यादा लीन मीट, अंडे, बीन्स, नट्स और प्रोटीन से भरपूर डेयरी उत्पाद शामिल करके अपना सेवन बढ़ाना शुरू कर दिया। कुछ ही हफ्तों में उन्होंने खुद को मजबूत, अधिक ऊर्जावान और अपने पैरों पर ज्यादा स्थिर महसूस किया। यदि आप अभी अपनी मांसपेशियों की ताकत की जांच करना चाहते हैं तो बिना हाथों का उपयोग किए कुर्सी से खड़े होने की कोशिश करें। यदि यह मुश्किल लगता है या यदि आप अस्थिर महसूस करते हैं तो यह एक संकेत हो सकता है कि आपकी मांसपेशियां कमजोर हो रही हैं और आपके शरीर को आगे के नुकसान को रोकने के लिए अधिक प्रोटीन और शक्ति प्रशिक्षण की आवश्यकता है। तो यदि आप अभी भी उसी तरह खा रहे हैं जैसे आपने 40 या 50 के दशक में किया था, तो अपने आहार पर फिर से विचार करने का समय आ गया है। ज्यादा प्रोटीन सिर्फ एक अच्छा विचार नहीं है, यह आपको मजबूत, गतिशील और स्वतंत्र रखने के लिए आवश्यक है। यदि आप अभी भी यह वीडियो देख रहे हैं और ये जानकारी उपयोगी पा रहे हैं तो कृपया मुझे यह बताने के लिए नीचे 2 इंच टाइप करें कि आप यहां हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी गलती, नींद को नजरअंदाज करना और शरीर की मरम्मत प्रक्रिया को बाधित करना। बहुत से लोग मानते हैं कि कम नींद की जरूरत सिर्फ उम्र बढ़ने का हिस्सा है, लेकिन यह वास्तव में सबसे बड़े मिथकों में से एक है। सच तो यह है कि आपके शरीर को अभी भी अच्छी गुणवत्ता वाली नींद की जरूरत होती है, न केवल आराम महसूस करने के लिए, बल्कि आपकी याददाश्त, मांसपेशियों की रिकवरी, हृदय स्वास्थ्य और यहां तक कि आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम को सहारा देने के लिए भी। समस्या यह है कि जैसे जैसे लोग बूढ़े होते जाते हैं, वे अक्सर नींद की खराब आदतें विकसित कर लेते हैं, जिससे लगातार थकान, सूजन में वृद्धि और यहां तक कि संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव गिरावट का अधिक जोखिम होता है। यदि आपने कभी खुद को आधी रात में जागते हुए पाया है,
वापस सोने में संघर्ष कर रहे हैं या बिस्तर में पूरी रात बिताने के बाद भी सुस्त महसूस कर रहे हैं, तो आपके शरीर को वह गहरी, आरामदायक नींद नहीं मिल रही होगी जिसकी उसे जरूरत है, और इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि नींद की कमी प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करती है, हृदय रोग के जोखिम को बढ़ाती है और समय के साथ याददाश्त की समस्याओं को तेजी से बढ़ा सकती है। उदाहरण के लिए, फ्रैंक 71 साल के हैं। वह हमेशा सोचते थे कि कम घंटे सोना उम्र के साथ होने वाली एक सामान्य बात है, लेकिन समय के साथ उन्होंने दिन के समय अधिक थकान, दिमाग में धुंधलापन और यहां तक कि रक्तचाप में बदलाव भी महसूस करना शुरू कर दिया। उनके डॉक्टर ने समझाया कि उनके शरीर को ठीक से काम करने के लिए अभी भी गहरी नींद की जरूरत थी और इसका मुख्य तरीका अपनी रात की आदतों में सुधार करना था। तो उन्होंने कुछ सरल बदलाव किए। देर रात स्क्रीन देखने का समय कम करना, शाम को कैफीन से बचना और सोने की एक नियमित दिनचर्या बनाना। कुछ ही हफ्तों में उन्होंने अपनी ऊर्जा, ध्यान और समग्र भलाई में नाटकीय सुधार देखा। यदि आप निश्चित नहीं हैं कि आपकी नींद वास्तव में आपको तरोताजा कर रही है या नहीं, तो यहाँ एक सरल परीक्षण है। क्या आप तरोताजा और सतर्क महसूस करते हुए जागते हैं, या आप सुस्त महसूस करते हैं और हिलने डुलने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता होती है? यदि आप ज्यादातर सुबह सुस्त महसूस करते हैं, तो आपकी नींद आपके लिए काम नहीं कर रही होगी और अब इसे ठीक करने का समय है। गुणवत्तापूर्ण नींद वैकल्पिक नहीं है, यह दीर्घकालिक स्वास्थ्य, स्पष्ट सोच और शारीरिक रिकवरी के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। चौथी गलती, शक्ति और संतुलन प्रशिक्षण से बचना। 60 की उम्र के बाद लोग जो सबसे बड़ी गलतियों में से एक करते हैं, वह यह मान लेना है कि चलना फिरना ही पर्याप्त व्यायाम है, जबकि चलना आपके दिल और गतिशीलता के लिए बहुत अच्छा है। यह आपकी ताकत, संतुलन बनाए रखने या गिरने से रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। सच्चाई यह है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपकी मांसपेशियां स्वाभाविक रूप से कमजोर होती जाती हैं, आपका संतुलन बिगड़ता जाता है और गिरने का जोखिम बढ़ जाता है, जब तक कि आप इसे रोकने के लिए सक्रिय रूप से काम न करें। यहाँ वह है जो ज्यादातर लोग नहीं जानते, वृद्ध वयस्कों में गिरने से चोट लगने का मुख्य कारण है। और ज्यादातर गिरना कमजोर पैरों के कारण नहीं होता, बल्कि खराब संतुलन और मांसपेशियों के नुकसान के कारण होता है। यदि आप शक्ति और स्थिरता, स्टेबिलिटी वाले व्यायामों से अपने शरीर को चुनौती नहीं दे रहे हैं, तो आप अनजाने में खुद को ठोकर लगने, गिरने और गंभीर चोटों के प्रति अधिक संवेदनशील बना रहे हैं। एडवर्ड के साथ ठीक ऐसा ही हुआ, जिनकी उम्र 74 साल है। वह रोजाना चलते थे, यह सोचकर कि यह पर्याप्त है। लेकिन एक दिन उन्होंने एक कदम गलत नापा, अपना संतुलन खो दिया और बुरी तरह गिर पड़े। उन्हें कुछ भी टूटा नहीं, लेकिन इस अनुभव ने उन्हें हिला दिया। उनके डॉक्टर ने समझाया कि उनका संतुलन बिगड़ रहा था क्योंकि वह अपनी स्थिर करने वाली मांसपेशियों को प्रशिक्षित नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने अपनी दिनचर्या में हल्के शक्ति वाले व्यायाम, कोर प्रशिक्षण और संतुलन अभ्यास जोड़ना शुरू कर दिया। कुछ ही हफ्तों में उन्होंने देखा कि वह अधिक स्थिर, अधिक आत्मविश्वासी और गिरने के डर से बहुत कम डरे हुए महसूस कर रहे थे। शक्ति प्रशिक्षण का मतलब जिम में भारी वजन उठाना नहीं है। यह प्रतिरोध बैंड, रेजिस्टेंस बैंड्स का उपयोग करने, बॉडीवेट स्क्वैट्स जैसे कुर्सी पर बैठने के लिए झुकना, एक पैर पर खड़े होने का अभ्यास करने, या यहाँ तक कि पैर के व्यायाम करते समय सहारे के लिए कुर्सी का उपयोग करने जितना आसान हो सकता है। मुख्य बात यह है
कि अपनी मांसपेशियों और संतुलन को चुनौती दें ताकि आपका शरीर मजबूत, समन्वित और लचीला बना रहे। यदि आप अभी अपने संतुलन का परीक्षण करना चाहते हैं तो यह कोशिश करें, एक काउंटर के पास खड़े हों, एक पैर को जमीन से थोड़ा ऊपर उठाएं और देखें कि आप कम से कम 10 सेकंड तक अपना संतुलन बनाए रख सकते हैं या नहीं। यदि आपको संघर्ष करना पड़ता है तो यह एक स्पष्ट संकेत है कि आपके संतुलन पर काम करने की जरूरत है, और जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे उतना ही बेहतर होगा। आपकी मांसपेशियां और संतुलन आपकी नींव हैं, और 60 के बाद उन्हें नजरअंदाज करना गतिशीलता खोने का सबसे तेज तरीका है। यदि आप केवल चलने पर निर्भर रहे हैं तो खुद को सक्रिय, स्वतंत्र और चोट मुक्त रखने के लिए शक्ति और स्थिरता प्रशिक्षण को प्राथमिकता देने का समय आ गया है। यदि आप अभी भी यह वीडियो देख रहे हैं और ये जानकारी उपयोगी पा रहे हैं तो कृपया मुझे यह बताने के लिए नीचे 4 इंच टाइप करें कि आप यहां हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वीं गलती, हाइड्रेशन को नजरअंदाज करना और शरीर को निर्जलित करना। 60 की उम्र के बाद सबसे ज्यादा अनदेखे स्वास्थ्य जोखिमों में से एक है पर्याप्त पानी न पीना। आप सोच सकते हैं, मुझे इतनी प्यास नहीं लगती तो मैं ठीक ही हूंगा, लेकिन समस्या यह है, उम्र बढ़ने के साथ आपके शरीर की प्यास के संकेत कमजोर हो जाते हैं, जिसका मतलब है कि आपको प्यास लगने से पहले ही आप निर्जलित, डिहाइड्रेटेड हो सकते हैं। और लगातार निर्जलीकरण से सिर्फ थकान ही नहीं होती, इससे जोड़ों में दर्द, कब्ज, गुर्दे की समस्याएं, भ्रम और यहां तक कि गिरने का जोखिम भी बढ़ सकता है। निर्जलीकरण चालाकी भरा होता है। ज्यादातर लोग यह मान लेते हैं कि जब तक वे दिन भर कुछ भी पीते रहते हैं, उन्हें पर्याप्त तरल पदार्थ मिल रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक आपको प्यास लगती है, तब तक आप पहले ही हाइड्रेशन में पीछे रह चुके होते हैं, और इसके प्रभाव गंभीर होते हैं। जब आपके शरीर को पर्याप्त पानी नहीं मिलता है तो आपकी मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, आपके जोड़ों का स्नेहन, ल्यूब्रिकेशन कम हो जाता है, और आपके मस्तिष्क का कार्य धीमा हो जाता है, जिससे चक्कर आना, एकाग्रता में कमी और चोट लगने का अधिक जोखिम हो सकता है। वॉल्टर के साथ ठीक ऐसा ही हुआ, जिनकी उम्र 76 साल है। वह सोचते थे कि वह पर्याप्त पानी पी रहे थे क्योंकि वह सुबह कॉफी पीते थे और भोजन के साथ थोड़ा पानी भी लेते थे। लेकिन समय के साथ उन्होंने ज्यादा बार सिरदर्द, मांसपेशियों में ऐंठन और खड़े होने पर चक्कर आने के प्रकरणों को महसूस करना शुरू कर दिया। उनके डॉक्टर ने समझाया कि कॉफी और चाय मूत्रवर्धक, डायोरेटिक्स के रूप में काम करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे शरीर से पानी निकालते हैं बजाय उसे फिर से भरने के। तो वॉल्टर ने एक सरल बदलाव किया। उन्होंने सुबह सबसे पहले एक पूरा गिलास पानी पीना शुरू किया और दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहे। कुछ ही हफ्तों में उन्होंने खुद को अधिक सतर्क महसूस किया, पाचन बेहतर हुआ, और यहां तक कि उन्होंने देखा कि उनके जोड़ों में उतनी अकड़न नहीं थी। यदि आप यह जांचना चाहते हैं कि आप पर्याप्त पानी पी रहे हैं या नहीं, तो यह कोशिश करें, अपने हाथ के पिछले हिस्से पर त्वचा को चुटकी भरें और 1 सेकंड के लिए पकड़े रहें। यदि यह तुरंत वापस आ जाती है तो आप शायद हाइड्रेटेड हैं। यदि इसे सामान्य होने में थोड़ा समय लगता है तो आपके शरीर को अधिक पानी की आवश्यकता हो सकती है। अच्छी खबर, यह सबसे आसान चीजों में से एक है जिसे ठीक किया जा सकता है। पास में 1 गिलास पानी रखना और दिन भर छोटे छोटे घूंट लेना आपकी ऊर्जा, पाचन, जोड़ों के स्वास्थ्य और यहां तक कि मस्तिष्क के कार्य में भी काफी सुधार कर सकता है। प्यास लगने तक इंतजार न करें, क्योंकि तब तक आपका शरीर पहले ही जूझ रहा होगा। अंतिम विचार,
जैसे ही हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, इन 5 गलतियों पर विचार करने के लिए एक पल निकालें। यदि आप इनमें से कोई भी कर रहे हैं, तो चिंता न करें, बदलाव करने में कभी देर नहीं होती। चाहे वह लंबे समय तक बैठे रहने को तोड़ना हो, प्रोटीन का सेवन बढ़ाना हो, अपनी नींद में सुधार करना हो, शक्ति प्रशिक्षण जोड़ना हो या हाइड्रेटेड रहना हो, आपके द्वारा किया गया हर छोटा समायोजन एक स्वस्थ, मजबूत और अधिक स्वतंत्र भविष्य की ओर ले जाता है। अच्छी खबर यह है कि आपका शरीर अविश्वसनीय रूप से लचीला है। भले ही आप इन गलतियों को वर्षों से कर रहे हों, आप आज ही नुकसान को उलटना शुरू कर सकते हैं। मुख्य बात है निरंतरता। छोटी दैनिक आदतों का समय के साथ बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आपका स्वास्थ्य सिर्फ बीमारी से बचने के बारे में नहीं है, यह यथासंभव लंबे समय तक मजबूत, गतिशील और ऊर्जा से भरपूर रहने के बारे में है। तो आपको इन 5 क्षेत्रों में से किस पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? क्या आपने अपनी ताकत, ऊर्जा या समग्र स्वास्थ्य में कोई बदलाव देखा है? हम आपसे सुनना चाहेंगे, तो नीचे एक टिप्पणी छोड़ें और एक बात साझा करें जो आपने आज सीखी और आप इसे अपने जीवन में कैसे व्यवहार में लाने की योजना बना रहे हैं। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, तो उन्हें साझा करने में संकोच न करें। आपकी टिप्पणियों को पढ़ने से हमें बहुत प्रेरणा और प्रोत्साहन मिलता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया और यह उपयोगी लगा, तो कृपया लाइक करें, सदस्यता लें और साझा करें। आपका समर्थन हमें आपको सूचित करने और प्रेरित करने के लिए अच्छी सामग्री बनाना जारी रखने में मदद करता है। देखने के लिए धन्यवाद और हम आपको अगले वीडियो में देखने के लिए उत्सुक हैं।